नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू अगैन ऑन माई चैनल पर्ल संदूजा आर्कोवेशंस। फ्रेंड्स, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स और बहुत सारे ऐसे आसपास के लोग हैं जिनके माइंड में ये सवाल आता है वाई आर्कोवेशंस। तो आज की मेरी ये वीडियो इसीलिए है कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट आर्कोवेशंस या वाई आर्कोवेशंस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डिज़ाइन, मेरे लिए 3 फंडामेंटल्स हैं: ब्यूटी, स्ट्रेंथ एंड यूटिलिटी। इसमें अगर बात की जाए यूटिलिटी की, तो वो प्लानिंग है। प्लानिंग कम्स एट फर्स्ट। क्लाइंट को क्या चाहिए, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी हम उसको प्लान करके देते हैं, विच कम्स अंडर यूटिलिटी या फंक्शनैलिटी या प्लानिंग। अब प्लानिंग से भी पहले बात आती है कि साइट है कहाँ, कैसी सी साइट है, उसमें किसी प्रकार का कोई टेपर तो नहीं है, रेगुलर है कि नहीं, उसके लिए होती है मैपिंग। सारी बात चलती है कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन पे। बिफोर डूइंग द प्लानिंग वी डू द मैपिंग थिंग। वी हैव अ गुड टीम जो जाती है साइट पर मैपिंग करने के लिए। साइट की इंच टू इंच एग्जैक्ट मेजरमेंट की जाती है, उसे हमारे सिस्टम पे ड्राफ्ट किया जाता है एंड फिर बनाया जाता है प्लान। When the customer is completely satisfied with the planning, हम आगे बात करते हैं स्ट्रेंथ की और ब्यूटी की। स्ट्रेंथ में आता है हमारा स्ट्रक्चर, हमारे कॉलम्स की स्ट्रेंथ, कॉलम्स के सरिये, उनके रिंग्स, उनके कंक्रीट एंड सो ऑन। अगेन वी हैव अ गुड टीम ऑफ इंजीनियर्स जो साइट पे लेबर को समझाते हैं, टीम को समझाते हैं जो एक्चुअली एग्जीक्यूशन कर रही है। प्लस हमारा जो ड्राइंग वर्क चलता है उसमें हर एक चीज़ की डिटेल को प्रेजेंट किया जाता है, विच कम्स अंडर द डिटेल वर्क ऑफ द स्ट्रक्चरल ड्राइंग। तो ये बात हुई स्ट्रक्चर की। उसके बाद आती है या उसके साथ साथ चलती है हमारी ब्यूटी, क्योंकि ब्यूटी के एज आई ऑलवेज से कि कुछ खास ही मायने हैं। तो जब ब्यूटी की बात आती है तो फिर हम बात करते हैं कि मेक ओवर कैसा हो, या फसाड कैसा हो, या ब्लॉकिंग कैसी हो। वो ब्यूटी एक्सटर्नली भी होनी चाहिए, वो ब्यूटी इंटरनली भी होनी चाहिए। इंटरनली हम उसको क्लियर करते हैं अपनी इंटीरियर डिज़ाइनिंग से, जिसकी प्लानिंग राइट फ्रॉम द स्टेज ऑफ प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि कुछ एरर्स ऐसे भी होते हैं जो डिज़ाइनर्स नॉर्मली या आर्किटेक्ट्स नॉर्मली बॉदर नहीं करते, और फिर वो इंटीरियर का जब वर्क एक्चुअली हो रहा होता है तो उनको सफ़र करना पड़ता है, और कई बार उन छोटे छोटे गैप्स या क्रंचेस को हाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग डज नॉट कम अप at the time of woodwork. It should be planned exactly right from the planning thing. So ये 3 बातें बड़ा important रोल रखती हैं हमारे किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी आर्किटेक्चरल जेम को और enhance करने में। Arcovations, as I said, believes in working with the coordination, collaboration और cooperation के साथ। तो we do not compromise on these 3 things, and we also do not compromise on the basic fundamentals of functionality, aesthetics and strength. अगर आर्कोवेशंस के टीम वर्क की बात की जाए तो लेट मी क्लियर यू, वी डू नॉट बिलीव इन जस्ट सेइंग। व्हाट वी से, व्हाट वी डू एंड व्हाट वी शो इज एक्चुअली जो हम प्रैक्टिकली साइट पे करके दिखाते हैं। दिस इज़ द एक्चुअल फैक्ट ऑफ आर्कोवेशंस। किसी भी प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका इलेक्ट्रिकल लेआउट कैसा है, प्लम्बिंग लेआउट कैसा है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं उनको बड़ा ही अचरज होता है, बड़ा ही दे फील वेरी स्ट्रेंज। अच्छा, बिजली की तारें भी आप ही बताओगे? अच्छा, स्विच बोर्ड्स भी आप बताओगे? ये भी आप बताओगे मैडम कि सीट कहाँ पे लगनी है? ऑफ कोर्स सर, व्हेन वी आर चार्जिंग फॉर दैट वी विल डेफिनेटली गिव यू दैट सर्विस। वास्तु क्या कहता है, वॉशरूम में कहाँ पे कैसा कलर या कहाँ पे किस तरह से सीट को पोजीशन करना है, या आपके बेडरूम में किस चीज़ की कहाँ लोकेशन होनी चाहिए, दैट इज़ आर सर्विस जो हमें आपको प्रोवाइड करनी है। प्लस आपके जितने भी इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड्स हैं, जो वायरिंग है, ऑब्वियसली वी प्रिपेयर अ ड्राइंग फॉर दैट, और वो ही ड्राइंग तो है वो जो एंड तक जाएगी और आपके स्विच बोर्ड्स को प्लान करेगी कि कौन सा स्विच बोर्ड कहाँ आना है, सो दैट एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जब आपका इंटीरियर खूबसूरत सा हो चुका है तो आपकी पैनलिंग से कोई चीज़ कोलाइड ना करे, आपकी कोई भी स्विच बोर्ड आपके बेड के बैक से बहुत दूर ना हो। सब चीज़ें आपके कंफर्ट को देखते हुए बहुत पहले से ही प्लान कर ली जाती हैं, और हर चीज़ की एक ड्राइंग इशू की जाती है जिसके हिसाब से टेक्नीशियन को साइट पे काम करना होता है। सो We as an architect provide electrical drawings, plumbing drawings, the position of split ACs,
उसका एक्सटर्नल यूनिट कहाँ आने वाला है, उसका ड्रेन पाइप कहाँ आने वाला है, दिस इज़ ऑल दैट वी डिसाइड कि कहाँ पे किस तरह से कैसे पोजिशनिंग होती है। उसके बाद हमारी कहानी आ जाती है टाइल वर्क्स की। अब टाइल वर्क्स में भी आई हैव सीन पीपल बीइंग सो कैजुअल एंड नॉर्मली उनको पता ही नहीं होता कि इस चीज़ की भी ड्राइंग आएगी। टाइल्स भी किस तरह से किस फॉर्मेट में लगनी है, ब्यूटी के तरीके से भी और वेस्टेज को बचाते हुए इस तरीके से भी। जॉइंट्स कहाँ आने चाहिए, कहाँ नहीं आने चाहिए, कहाँ छुपा देने चाहिए, ये सब हमारी ड्राइंग्स में मेंशन्ड होता है। लुक, पीपल शुड नॉट से या शुड नॉट थिंक कि आर्किटेक्ट्स को पैसा देना मतलब पैसा बर्बाद करना है। अगर आप किसी आर्किटेक्ट को या प्रोफेशनल डिज़ाइनर को हायर कर रहे हो तो आई एम वेरी वेरी श्योर आपका पैसा बचता है, बिकॉज आप जो मटेरियल, जो एफर्ट या पैसा अपने साइट पे लगा रहे हो वो वसूल हो जाएगा और आई एम डैम श्योर कि आपका पैसा बच ही जाएगा अगर आप किसी प्रोफेशनल, किसी समझदार आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर को हायर कर रहे हो। देन कमिंग ऑन टू द फॉल्स सीलिंग वर्क, जो हम छतों की क्लैडिंग करते हैं, छतों पे फॉल्स सीलिंग का काम कराया जाता है, उसमें क्या डिज़ाइंस आने हैं, वो डिज़ाइन सुंदर भी हो और आपके लिए फ्रेंडली भी हो, सो दैट आपको मेंटेन करने में ज़्यादा समस्या ना हो, प्लस उनमें लाइटिंग का क्या रोल रहने वाला है। दिस इज़ ऑल व्हाट एन आर्किटेक्ट और अ डिज़ाइनर सजेस्ट यू। सो लाइट का बहुत रोल हो गया, ऊपर आपके क्या डिज़ाइन आने वाला है, किस प्रकार का टेक्सचर आने वाला है, किस प्रकार का कलर आने वाला है, दैट इज़ ऑल वी सजेस्ट। कमिंग ऑन टू दैट वी डू द वुड वर्क। वुडवर्क में भी हर एक चीज़, भले ही वो फीचर वॉल है, आपकी वार्डरोब्स हैं, आपकी किचन कैबिनेट्स हैं, हर एक चीज़ का साइज़ विद द मटीरियल एंड द कलर, हर चीज़ की प्रॉपर एक ड्राइंग होती है जो आपको प्रोवाइडेड होती है। अब जब आपको आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर इतनी सारी फैसिलिटी, इतनी सारी सर्विसेज दे रहा है तो यू शुड बी एबल टू, एंड आई से यू शुड बी हैप्पीली पेइंग हिम वट एवर ही चार्जेस। सो आप अगर अपने पूरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट कंपेयर करेंगे तो कितना ही परसेंट बनेगा, आप ज़रा कैलकुलेट करके देखिएगा। आपकी आधी से ज़्यादा टेंशन तो आर्किटेक्ट ने ले ली। यू आर जस्ट हियर फॉर द सिलेक्शन ऑफ मटीरियल ओनली एंड फॉर द सिलेक्शन ऑफ थीम ओनली। आर्किटेक्ट्स आपको चॉइसेस देते हैं, आपके अलग अलग रूम्स के लिए कुछ स्पेशल थीम्स तैयार करके, कुछ कॉन्सेप्ट्स तैयार करके आपको ऑप्शंस दे रहे हैं। आपने थोड़ा सा समय निकाल के बस उन ऑप्शंस में से जो आपको बेस्ट लगता है, जो कि आर्किटेक्ट अपने हिसाब से बहुत अच्छे से चॉइस कर चुका है, जो आपके रूम के आने वाली, रूम में आने वाले रहने वाले को, रूम में आने वाली लाइट को, हर चीज़ को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। योर जॉब इज़ जस्ट टू हायर अ गुड एंड अ प्रोफेशनल डिज़ाइनर एंड थोड़ा बहुत उनके साथ कोऑपरेट करो सिलेक्शंस में। रेस्ट ऑफ द हेडेक इज़ एट द शोल्डर्स ऑफ द डिज़ाइनर। सो आई होप जो मेरी आज की वीडियो का जिस्ट है कि वाई शुड वी प्रेफर और वाई शुड वी प्रेफर अ डिज़ाइनर, वो क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को अप्रोच करें तो आप समझेंगे कि वो किस बात के चार्जेस करता है और जो उसका चार्ज है इन कंपैरिजन टू द लिस्ट ऑफ सर्विसेज ही और शी प्रोवाइड्स इज़ वेरी जेन्युइन, आप समझ पाएंगे। So keep watching Pearls Anduja Art Creations and keep liking. Thank you.